हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि एनसीवीटी अपने होने वाले सभी आगामी एग्जामों को ऑनलाइन कराना सुनिश्चित किया है। इस संदर्भ में उसने अपने पोर्टल भारत स्किल पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल को को जारी किया है और साथ ही ये चीज़ें भी सुनिश्चित की गई हैं कि आने वाले सभी आगामी एग्जामों में जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे वह इन्हीं स्टडी मटेरियल से लिए जाएंगे। इसी संदर्भ मैंने आज आपके लिए साफ कैलकुलेशन से रिलेटेड लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एनसीवीटी के भारत स्किल पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएंगे उसको लेकर आया है। यदि आपने इन स्टडी मटेरियल को अब तक नहीं पढ़ा है तो यहाँ मैं आपको पूरे डिटेल में और अच्छे से पढ़ाऊँगा जिसको पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम में सफल होना सुनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों, ये बातें मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैं आईटीआई वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ और साथ ही एनसीवीटी से जुड़े बहुत से सारे कार्यों को करता रहता हूँ और उनसे प्राप्त नोटिफिकेशन और ईमेल के आधार पर मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि यदि आप इन स्टडी मटेरियल का अध्ययन कर लेते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ ए यूनिट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए दो प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। एक होता है कि मूल मात्रक और दूसरा होता है फंडामेंटल मात्रक। फंडामेंटल मात्रक और एक होता है डिराइव मात्रक। तो फंडामेंटल मात्रक यानी कि मूल मात्रक तो वो भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए क्या होता है, किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक या फिर फंडामेंटल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त वो सारी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की जरूरत पड़ती है वो क्या कहलाती हैं, वो सारे डेराइव कहलाते हैं। ठीक है, डेराइव यूनिट कहलाते हैं। अतः हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि जो मूल राशियाँ होती हैं उनकी टोटल संख्या 7 होती हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, मोल से व्यक्त करते हैं। अतः यहाँ पे आपका जो होगा वह बी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमकेएस प्रणाली में एम का क्या मतलब होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एमकेएस प्रणाली में एम का मतलब मीटर, के का मतलब किग्रा और एस का मतलब सेकेंड होता है। अतः यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो दोस्तों, 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम क्या होगा। तो सर, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, मैंने इसका एलसीएम निकालने के लिए प्राइम नंबर का फैक्टर विधि बताया था, जिसकी में 10 मेथड से आप मुश्किल से 10 सेकेंड में किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फैक्टर जो मिलेगा वो 4 मिलेगा और दूसरा मिलेगा 9। ठीक है, तो हो गया आपका 36, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 18, 42 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एचसीएफ का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जो कि इन सभी तीनों अंकों को डिवाइड करे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ऐसी जो मिलेगी वो मिलेगी 6 मिलेगी, जो कि तीनों को डिवाइड कर पाए।
ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे दो दो जो कि है कि सबको डिवाइड तो कर रही है लेकिन वह बड़ी नहीं है, उससे भी बड़ी संख्या एक 6 मिलेगी जो कि तीनों को डिवाइड करती है। अतः हमारा जो आंसर होगा वह 6 होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है कि दशमलव के बाद, ठीक है, जितने अंक हैं, ठीक है, अंकों को ले करके एक लिखने के बाद उतने जीरो लगा करके उस संख्या से दे दी जाती है। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न का सरलीकरण कीजिए। तो यहाँ पे दिया है 3/5, 2/5 और 5/20। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हल है उनका हम एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम आपको मिलेगा 20, ठीक है। 20 उसके बाद उसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 15 + 8, ठीक है, -5। टोटल आपको मिलेगा यहाँ पे 18/20, ठीक है। जिसको हल करने 18/20 को काटने के बाद आपको टोटल मिल जाएगा 9/10। ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः यहाँ आपका बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ दो अंकों का गुणा करना है, ठीक है, जिसमें क्या है 0.003 गुणे 0.5 है, ठीक है। इनको गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे तौर पर 3 और 5 का गुणा करेंगे जहाँ से हमको 15 मिलेगा। फिर देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंकों का उपयोग किया गया है। तो यहाँ देखेंगे पहले में 3, ठीक है, आज पहले और दूसरे में 1 है। तो टोटल दाहिने से हम क्या करेंगे, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 2 जीरो और बढ़ाएंगे, फिर यहाँ लगा देंगे दशमलव, ठीक है। इस तरह से हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्न का सरलीकरण करना है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको करने के बाद इसको 0.5 के फिर देखेंगे कि ये 5.2 और 6 है, यानी दोनों का दशमलव यहाँ पे, इसका दशमलव खत्म हो जाएगा। और इस दशमलव को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो डी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 529 का वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों हमने वर्गमूल निकालना आपको बता दिया था। यदि आपको नहीं पता तो फिर आप कमेंट करिएगा और मैं आपको बता दूंगा, जिसकी मदद से आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल मुश्किल से 5 सेकेंड में निकाल सकते हैं। यहाँ पे 529 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने दाहिने तरफ से दो दो का पेयर बनाते जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि इकाई के स्थान पर 9 है, अतः हम उस संख्या को अपने जहन में रखेंगे जिसका वर्ग करने पर, ठीक है, इकाई के रूप में हमें 9 मिलता है। तो ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में 3 है, यहाँ पर चारों ऑप्शन का इकाई का संख्या जो है वो समान है, अतः यहाँ आपको अगले स्टेप तक बढ़ना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद देखेंगे कि 2 डिजिट के बाद जो संख्या है ठीक है, उसके लिए हम उस संख्या को ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर इस संख्या अर्थात 5 के बराबर आए या फिर 5 से छोटा है। तो देखेंगे कि सिर्फ 2 ही एकमात्र संख्या है जिसका स्क्वायर 5 से छोटा आएगा, ठीक है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। अतः यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हमने आपको बताने के लिए इतना टाइम लिया है, वरना इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम मुश्किल से 5 सेकेंड में ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 80 का 20%
कितना होगा। ठीक है, यहाँ अगर ऑप्शन को देखा जाए, वैसे आप लोग अगर साधारण विधि से उसको हल करते हैं या थोड़ी सी बातें अगर ध्यान में नहीं देंगे तो आपका यहाँ आंसर नहीं आ पाएगा। तो ठीक है, तो दोस्तों जब यहाँ आप क्या करते हैं कि 80, ठीक है, गुणे 20/100, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा 16। ठीक है, फिर पूछा है कि ये जो 16 है वह 20 का कितना परसेंट है। ठीक है, सीधा 20 को नीचे कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका निकल के आंसर आएगा 80%। अतः आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। पहले क्वेश्चन में यहाँ आंसर आपको परसेंटेज फॉर्म में पूछा था, लेकिन यहाँ पे संख्या के फॉर्म में पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है कि 40 का 8% कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 40 गुणे, ठीक है, 8/100 कर देनी है। यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा 2.2 kg। अतः यहाँ आपका ये ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 52% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि किसी भी परसेंटेज को यदि भिन्न में बदलना हो तो सिंपल उसमें हम क्या करते हैं, 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 4 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 13 बटा और फिर यहाँ पे 25, अर्थात 13/25, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 0.456, ठीक है, इस भिन्न फॉर्म में इसको परसेंटेज फॉर्म में बदलिए। तो दोस्तों इसको परसेंटेज फॉर्म में बदलने के लिए अब क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 है, इसे क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, जिससे कि यहाँ पे दशमलव संख्या जो होती है आपकी खत्म हो जाएगी। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, फिर 0 से 0 कट जाएगा और आपका आंसर निकल के आएगा 4.56%। अतः आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके स्टडी के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहूं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर अर्थात स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे तो मैं आपको इस सारे स्टडी मटेरियल को और ही बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप अन्य कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते हैं फिर भी आपका ITI के एग्ज़ाम में पास होना मेरी तरफ से गारंटी है, यदि आप मेरे सारे वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि x² + 6² बराबर 10² में x का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ लग रहा है जैसे 102 लिखा है, लेकिन वास्तव में इसका मान 10² है। तो इसको सॉल्व कर हम कैसे करेंगे देखते हैं कि यहाँ हो जाएगा x² + 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, ठीक है, बराबर 100। फिर इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 64। ठीक है, तो x² बराबर 64। आपको पता होगा कि 64 जो होता है वह 8 का स्क्वायर होगा। अतः आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए और भी क्वेश्चंस लाऊं, यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ लगभग 500 क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपको निमी के वेबसाइट भारत स्किल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनका स्टडी करने के बाद आपका सफलता सुनिश्चित हो जाती है। अतः अगर आप चाहते हैं कि और सारी वीडियो लाएं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।